जय हिंद इंडिया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बिल आने वाला है उसके बारे में, और क्रिप्टो करेंसी का जो बिल आएगा उसमें उसको रेगुलेट किया जाएगा या बैन किया जाएगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे ब्रीफ में। तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के नाम से ही पता चल रहा होगा। करेंसी मतलब क्या होता है, करेंसी मतलब होता है रुपया, पैसा। तो जो क्रिप्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो या सीक्रेट फॉर्म में हो या डाटा के फॉर्म में हो या इनक्रिप्शन हो, उस करेंसी को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। बेसिकली ये एक्सचेंज का मीडियम है, जैसे हम लोग यूएस डॉलर या रुपये यूज़ करते हैं, ये डिजिटल फॉर्मेट में यूज़ की जाती है। इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी या फिर जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसके थ्रू बनाया जाता है, उसी के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है, उसी के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको सुना बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन भी एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। जनरली लोग बिटकॉइन चिल्लाते हैं, बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ऐसी ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या बता दिया मैंने आपको, एक इनक्रिप्शन फॉर्म में एक डिजिटल मनी है। आप सीधा अगर समझो तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल मनी है जिसको आप ना छू सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ वो डिजिटल वॉलेट में रहेगा। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज डिजिटल मनी, बैंक से कोई लेना देना इसका नहीं होता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, आपको बताया मैंने कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कोई एक टाइप की नहीं होती, वो बहुत सारी टाइप की होती है। जैसे बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, लाइट कॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, या फिर बहुत सारी होती है, डॉज कॉइन हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया। तो ये बहुत सारी टाइप्स की होती है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आपको टाइप्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वेराइटीज़ बहुत सारी होती हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी, फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, क्रिप्टो करेंसी किसने क्रिएट किया था, उसका नाम आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, वीडियो के एंड में आपको आंसर मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई थी। ठीक है, फर्स्ट। नाउ आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसा क्रिप्टो करेंसी तक पहुँचा कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से हुआ, सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग में क्या था, जब हमारे पास रुपया पैसा नहीं हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे, सामान का लेन देन किया करते थे। जैसे किसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है, तो वो दोनों लोग आपस में क्या करते थे, एक्सचेंज करके अपना काम करते थे। तो उसको वार्टर सिस्टम बोलते थे। उस टाइम पे हम लोग गाय के थ्रू भी अपना लेन देन किया करते थे, वो हो गया बार्टर सिस्टम। बाद में गोल्ड से हमने काम करना स्टार्ट किया अपना। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, मेटल कॉइन आ गए, जो हम लोग सिक्के यूज़ करते हैं, 2 के, 5 के, 10 के, वो कॉइन्स का सिस्टम आ गया। फिर हमारे पास पेपर मनी आ गई। हम पेपर मनी यूज़ करते हैं, अभी 10 का, 50 का, 100 का, 500 का नोट होता है। उसके बाद क्या अपग्रेड हुआ, अपग्रेड हो गया, हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गए, उनका यूज़ करने लगे हम। फिर उसके बाद भी और अपग्रेड हुआ, और अपग्रेड हुआ तो हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे, या हम फ़ोन से इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजेक्शन्स करने लगे। और सबसे अपग्रेडेड वर्जन अभी हमारे पास क्या आ गया है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो कि फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता हमारे पास, हम डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास होता है, जिसके थ्रू हम लेन देन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे टाइप की होती है, जो माइनिंग करके थ्रू बनाया जाता है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, ना ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें न्यूज़ में क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, वहाँ बताता हूँ आपको। 2018 में आरबीआई ने इसको बैन किया था, क्रिप्टो करेंसी को। ना बैन क्यों किया था, जब आरबीआई ने देखा कि जो इंडियन पीपल्स है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में उसमें कुछ इश्यूज़ हो गए या उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो डायरेक्टली वो आरबीआई के पास जाएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई ना। आरबीआई को पहले से पता है कि ये इश्यूज़ होने वाले हैं, तो उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, किसी के पास कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, ये ऐसे ही है, डिसेंट्रलाइज है। तो आरबीआई ने क्या किया, इसको बैन कर दिया। जब इसको बैन कर दिया तो जो इसके जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, या फिर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस की जो एजेंसीज थी, उन सब लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया। और 20 मार्च, अब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन हटा दिया। बैन हटाने का रीज़न भी है। बैन हटाने का रीज़न आपको बता देता हूँ। सीधा रीज़न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, कॉमन सी बात है, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स है, सब पूरे कॉमन इंडियन सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में भी एक है फंडामेंटल राइट है कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 में अगर आप देखोगे, लास्ट पॉइंट पे लिखा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इस
पर्टिकुलर जो हमारे पास राइट्स है इसको फॉलो करने के लिए सबसे सीधी बात है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी हमारे बैन कर दोगे तो हमें फॉरेन में अगर ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो ये मनी हमें वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे पास है नहीं, तो हमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको बैन को हटा देना चाहिए और आम जनता को यूज़ करने देना चाहिए। ठीक, इसके कारण इसका बैन हटाया गया ना। बैन तो हटाया गया, लेकिन ये भी बोला गया कि इसके ऊपर रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। उसी से रिलेटेड अब हम बात करने जा रहे हैं ना। जो बिल लाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के या रेगुलेट करने के लिए बिल लाया जा रहा है। आपको सीधी बात बता दें कि उसको बैन तो नहीं ही किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता है। अगर बैन करना होता तो अब बिल लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, गवर्नमेंट डायरेक्ट बैन कर देती। बट उसको रेगुलेट किया जाएगा। अभी कुछ बिल्स लाए, कुछ नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे जिनके थ्रू उसको रेगुलेट किया जाएगा। आप स्क्रीन में देख रहे हो, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू क्रिप्टो बिल इन पार्लियामेंट आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बिल लाया जाएगा। ठीक है, उस बिल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, जो नया बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में 30 नवंबर को उन्होंने बोला है कि नया बिल लाया जाएगा, उस बिल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें की जाएंगी। निर्मला सीतारमन जी ने यह भी बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको रॉन्ग हैंड में नहीं जाने देना, उसको मॉनिटर करके रखना है, मतलब उसको कंट्रोल करके रखना है कि उसका मिसयूज़ ना हो। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसको स्टॉप करने की कोई भी बात नहीं करी गई है अभी, पर उसको रेगुलेट किया जाएगा और उसको रॉन्ग हैंड में जाने से रोका जाएगा। उन्होंने ये भी बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली, तो उसको अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो गया, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। ये सब चीज़ें किया जाएगा। हम उस पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे जिससे हम इसको मॉनिटर कर सकें। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि कोई एडवर्टाइज में बैन वैन नहीं लगेगा, प्रॉपर एडवर्टाइज होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि कॉमन पीपल इज़ नॉट अवेयर अबाउट कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो उनको पता होना चाहिए। उसके थ्रू RBI और सेबी के थ्रू हेल्प लेकर के उसको एडवर्टाइज किया जाएगा, उसको बताया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, वो भी काम किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि टैक्स से रिलेटेड क्या इसका प्लानिंग है, टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब अपडेट आएगी बताया जाएगा। उसको जब फाइनलाइज किया जाएगा बिल का तो अपडेट कर दिया जाएगा ना। सबसे की पॉइंट यहाँ पे यही है कि जो बिल लाया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो बिल लाया जा रहा है, इस क्रिप्टो करेंसी का बिल जो लाया जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि प्रोहिबिट करना है ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन करना है, उन्हीं को रोकना है। जो रेगुलेशन रूल्स बनाए जाएंगे, रेगुलेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उनको बैन कर दिया जाएगा, जिससे क्या होता है कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो लीगलाइज है, जो बैन करने की नहीं ज़रूरत है, जो प्राइवेट नहीं है, उनको चलने दिया जाएगा इंडिया में भी और फॉरेन में भी, जिससे ट्रांजैक्शंस में या लोगों को यूज़ करने में या जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट प्राइवेट को उनकी लिस्ट बनाई जाएगी प्रॉपर, उसमें जो बिल लाया जा रहा है उसमें मेंशन किया जाएगा सब प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका नाम मेंशन किया जाएगा और उनको बताया जाएगा, उनकी उसी के थ्रू बनाया जाएगा। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी कि विंटर सेशन में गवर्नमेंट टू मूव विल टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, ऑल क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात की जा रही है ना। कुछ की पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चाइना है उन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज को लगभग बैन ही कर दिया है। उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, ठीक है, रैनम्बिनी, ठीक है। और उसके बैन करने के बाद से क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं बेसिकली उनका जो वैल्यू या जो प्राइस है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से उसकी डिमांड होती है। लाइक जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जब आपने देखा होगा अभी एलोन मस्क ने बोल दिया कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। जब चाइना ने बोल दिया मैं इसको बैन करूँगा तो उसकी प्राइस डाउन हो गई। तो ये डिपेंड करती है, ये जैसे बबल की तरह होता है, ऐसा कुछ इसका स्टेबिलिटी नहीं है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। अर्थ से फर्श में, फर्श से अर्थ में अपने आप जाता आता रहता है, उसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं है किसी का भी, ना आपका ना मेरा। इन सब चीज़ों को देखते हुए रूल रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, फिर अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई है ना। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोई तमिलनाडु के आदमी है, उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया क्रिप्टो करेंसी में, फिर वो लॉस में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सारे इशूज़ ना जनरेट हो, उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक की पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। एल सल्वाडोर करके एक जगह है, कंट्री है बेसिकली, उसमें एक जगह है, वहाँ पे
क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी बहुत होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है, जो जनरेट की जाती है, जो क्रिएट की जाती है, उसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एल सल्वाडोर जो जगह है उसमें एक जगह है जहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी बहुत जनरेट होती है, उस एनर्जी का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी बनाई जा सकती है। तो एल सल्वाडोर ने उन्होंने बोला है कि मैं उसको लीगलाइज करूँगा, लीगल टेंडर दूंगा और बिटकॉइन सिटी बनाऊंगा उसको। बिटकॉइन सिटी बनाऊंगा मतलब वहाँ पे उस एनर्जी का यूज़ करके बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जनरेट की जाएगी। तो एक तरफ से तो इनको लीगलाइज किया जा रहा है और दूसरी तरफ इसको बैन किया जा रहा है। तो इंडिया को सोचने वाली बात यह है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो कॉमन सी बात है कि बैन तो होना नहीं है, तो बैन नहीं होगा तो क्या होगा, फाइनल तो हमें बिल के बाद ही पता चलेगा। बट फिलहाल अभी तक ये है कि बैन नहीं होगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। दूसरी चीज़, आरबीआई खुद का कुछ डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट किया जाएगा। और यूज़र्स को भी, जैसे इंडिया के यूज़र्स हैं उनको भी ईजी रहेगा, क्योंकि बैन हो जाने से तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसको रेगुलेट ही किया जाएगा। ठीक है ना। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। मैंने पूछा था आपसे, क्रिप्टो करेंसी, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई थी। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बनाई थी सतासी नाकामोटो। आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत न्यूज़ में है। तो इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग, कॉमन अवेयरनेस की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि है क्या बेसिकली क्रिप्टो करेंसी। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।